हर साल हजारों बच्चे टारगेट करते हैं इटली को पाकिस्तान से फॉर देयर हायर एजुकेशन एंड इसमें मोस्टली बच्चे एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, स्कॉलरशिप तक स्कोर कर लेते हैं, बट उनको वीज़ा इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो उनका एडमिशन था जो उनका वो एक्सपायर हो जाता है, उनकी स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाती है, बट एम्बेसी में उनको वीज़ा इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। यहाँ पे इटली ने हर थोड़े अरसे बाद न्यू अपग्रेड्स की, बट कोई भी अपग्रेड काम नहीं आई। अभी रिसेंटली उनका सिस्टम चल रहा है BLS का सिस्टम। आई एम श्योर अगर आपने इटली अप्लाई किया हुआ है तो आप इस सिस्टम से अवेयर होंगे। इस सिस्टम में कुछ फ्लॉज थे। अभी जो इटालियन एम्बेसी है, जो इटालियन गवर्नमेंट है, उन्होंने इस सिस्टम में उन फ्लॉज को दूर करने की कोशिश की है। आज की वीडियो में हमारी सारी डिस्कशन है इस टॉपिक के हवाले से होगी कि क्या अब अपॉइंटमेंट स्टेटस बेहतर हो गया, क्या अब स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, करंट अपडेट क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जो आई एम श्योर आपकी नज़र से भी हो सकता है गुजरी हो। अगर आप इटली को कंसीडर कर रहे हैं तो आई एम श्योर ये न्यूज़ आपकी नज़र से गुजरी होगी कि इटालियन एम्बेसी ने बहुत बड़ी बड़ी अपग्रेड्स कर दी हैं अपने अपॉइंटमेंट जो बुकिंग सिस्टम है उसमें, एंड अब स्टूडेंट्स को ईजीली अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यूज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की होप दोबारा से जागी, वो खुश हुए बिकॉज उन्होंने एडमिशन स्कोर किए हुए थे, स्कॉलरशिप स्कोर किए हुए थे, एंड अब उनको उम्मीद नज़र आ रही थी कि एटलीस्ट हमें वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड अगर हम उस वीज़ा इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कल को हम इटली जा पाएंगे, यूरोप जा पाएंगे, फ्री एजुकेशन हासिल कर पाएंगे, स्कॉलरशिप इंजॉय कर पाएंगे। ये उस अपडेट के रिजल्ट हैं जो स्टूडेंट्स में देखने को मिले। रियल ग्राउंड्स में पिक्चर कुछ और है। मैं आपको स्टार्ट से स्टोरी बता देता हूँ एंड आपको अभी करंट सिचुएशन भी बता देता हूँ कि अभी क्या सिनेरियो है। आइदर आपको 2025 में इटली को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द थिंग इज कि स्टूडेंट ऐसा करते थे कि वो एडमिशन स्कोर कर लेते थे, स्कॉलरशिप स्कोर कर लेते थे, बट अपॉइंटमेंट्स में उनको डिले मिलते थे। उसकी वजह ये थी कि जब BLS आया, यहाँ पे जो एजेंट हजरात हैं, जो एजेंट माफिया है, वो क्या करते थे कि वो अपॉइंटमेंट्स इन एडवांस बुक कर लेते थे कोई भी रैंडम डिटेल्स के साथ। अपॉइंटमेंट उन्होंने बुक कर ली, वो इस केस में बॉट्स का भी यूज़ करते थे। अब ऑब्वियसली बॉट एक ह्यूमन की स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट बुक कर लेता था एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनके पास ऑलरेडी स्लॉट्स पड़े होते थे। उसके बाद जब इनके पास क्लाइंट्स आते थे, ये क्या करते थे कि ये एम्बेसी को ईमेल करते थे, जिस ईमेल से इन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की होती थी उससे ईमेल करते थे एंड उन्हें बताते थे कि ये XYZ बंदा है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, ये डिटेल्स हमने चेंज करनी है। जब हम अपॉइंटमेंट बुक करा रहे थे तो तब हमसे गलत एंट्रीज हो गई थी, गलत डिटेल्स फिल इन हो गई थी एंड अभी डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं। एंड जो स्टूडेंट इनकी मुंह मांगी रकम दे देते थे, उनके नाम ये फर्दर उस अपॉइंटमेंट में मॉडिफाई करा के एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देते थे एंड उनमें से उन स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। एक अपॉइंटमेंट जिस पे खर्चा हार्डली 15,000 रुपया आता है, उसके ये लोग 6 से 7 लाख रुपया चार्ज कर रहे होते थे। अब यहाँ पे इटालियन एम्बेसी ने क्या किया, उन्होंने इस BLS जो सिस्टम है इसमें छोटी छोटी अपग्रेड्स क्या किए उन्होंने कि उन्होंने हर जगह पे आपको एक वो चीज़, आपने कभी वेबसाइट पे जा रहे हो आप एंड आपसे वो पूछते हैं कि प्लीज़ कंफर्म दैट यू आर नॉट अ रोबोट, इसको कैप्चे कहा जाता है। आपको यहाँ पे इसके एग्जांपल्स शो हो रही होंगी। कुछ केसेस में आपके सामने एक नंबर आ जाता है रैंडमली के फॉर एग्जांपल TW2EF, आपने ये नीचे रीटाइप करना होता है। कुछ केसेस में आपके पास पिक्चर्स आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल पिक्चर्स आ गई हैं, इसमें से आप कार्स को ढूंढें या स्टेयर्स को ढूंढें या जेब्रा क्रॉसिंग को आप स्पेसिफिकली मार्क करें। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें होती हैं, मेथड्स होते हैं टू प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबोट। ये अभी इटालियन एम्बेसी ने
इस पूरे सिस्टम में BLS के ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी। इससे हुआ क्या कि जो एजेंट्स बॉट्स यूज़ कर रहे थे, उनके जो बॉट्स थे वो तो अब फारिग हो गए हैं, अब वो ये चीज़ें नहीं परफॉर्म कर सकते। जो एजेंट्स जल्दी जल्दी बुक कर लेते थे अपॉइंटमेंट्स, अब उनके टाइम लगेंगे। एंड बिसाइड दिस, अभी तक एम्बेसी ने ये न्यू रूल नहीं इंट्रोड्यूस कराया कि एक बार जो डिटेल्स आपकी सबमिट हो गई वो आप फिर नहीं चेंज करा सकते। सो अभी भी टेक्निकली जो एजेंट हजरात हैं वो अभी भी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं उसी तरह ही बल्क में, एंड कल को आपको वो 10 टाइम्स कॉस्ट पे वो बेच सकते। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो सेम ही है, बस ये किया है कि थोड़ा सा उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर दिया है एजेंट्स वगैरह के लिए, उन लोगों के लिए जो बॉट्स के थ्रू बल्क में अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते थे। लेकिन ओवरऑल चीज़ें सेम ही हैं, एजेंट्स अभी भी उसी तरह ही अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं एंड आपको एट वेरी हाई कॉस्ट कल को बेच सकते हैं। यहाँ पे 2025 में मेरी किसी को रिकमेंडेशन नहीं है कि वो इटली को टारगेट करे। नो मैटर, इटली बहुत अच्छे पर्क्स ऑफर करता है, फ्री एजुकेशन ऑफर करता है, 7-8 हज़ार यूरोज पर ईयर की स्टाइपेंड ऑफर करता है। उसके अलावा यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंक्ड हैं, आपको लो मार्क्स के साथ एडमिशन मिल जाता है। बट मैं किसी भी स्टूडेंट को 2025 में जब तक कोई न्यू प्रॉपर अपडेट नहीं आ जाती, प्रॉपर इस सिस्टम को चेंज नहीं कर दिया जाता, एंड मुझे जब लगेगा कि भाई अब स्टूडेंट्स खुद अप्लाई कर रहे हैं, वो खुद अपॉइंटमेंट स्कोर कर रहे हैं एंड ईजीली अपॉइंटमेंट्स उनको मिल रही है, उस सूरत में मैं इस कंट्री के बारे में दोबारा बात करना शुरू करूँगा। तब तक आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कंट्री एंड मैं किसी को ये कंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप 2025 में अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं तो एंड आप इटली को कंसीडर कर रहे थे इस न्यू अपडेट के बाद, तो लेट मी टेल यू कि इस अपडेट के बाद चीज़ों को थोड़ा सा स्लो डाउन किया है, कोई चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं हुई, चीज़ें अभी भी वैसी ही हैं। सो आपको किसी और कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, किसी और कंट्री को टारगेट करना चाहिए ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो एंड आप टाइमली वहाँ पे पहुँचकर अपनी डिग्री, अपनी हायर स्टडीज स्टार्ट। यहाँ पे कुछ अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं फॉर स्टडी एंड उनके हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो लो बजट हैं एंड बड़ी अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको एजुकेशन ऑफर करती हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ मौजूद हैं एंड कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि जिनमें फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा है बट उनमें और पर्क्स आपको देखने को मिलते हैं। इन सारी वीडियोस को आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट हर दूसरे इंटरेस्टिंग कंट्री के हवाले से वीडियो, उसका प्रोसेस, उसकी स्कॉलरशिप, उसकी अपडेट, सारी चीज़ें मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। उन वीडियोस को लाजमी देखें एंड 2025 में इटली को ना कंसीडर करें। एंड यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जो इटली को कंसीडर करना दोबारा से शुरू हो गए थे, उनके माइंड में चीज़ें क्लियर हो। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।